दुनिया में सबसे कीमती वस्तु कोई है तो वो भक्ति है। कीमती इसलिए है क्योंकि भक्ति के वश में भगवान हो जाते हैं। भगवान को वश में करने का सामर्थ्य ना ब्रह्मा में है, ना देवी देवताओं में है, लेकिन एकमात्र भक्ति के प्रभाव से भगवान को वश में किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त तो ज्ञानी भी कर सकता है, वैरागी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, पर उखल लेकर के, रस्सी लेकर के, उस रस्सी से बांधने का अगर सौभाग्य किसी को प्राप्त होता है तो वो एक भक्त ही कर सकता है। इसलिए भक्ति सबसे कीमती चीज है। भगवान से भी अगर आप निवेदन करो, भगवान से कुछ मांगो, तो व्यक्ति को वही मांगना चाहिए जो देने वाले के पास सबसे कीमती चीज है। और भगवान के पास सबसे कीमती जो वस्तु है वो भगवान की भक्ति है। तो उसी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाता है। कल एक कथा आपने सुनी, संक्षेप में ही प्रणाम करके हम उसे आगे बढ़ गए। अभी विस्तार से श्रवण करते हैं। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत में रहते थे। अनुपम नाम का एक नगर, गांव था, उसमें आत्मदेव ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, संतोषी थे, विद्वान थे, सब कुछ अच्छा था। पर इन ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। जितने ये ज्ञानी थे, संतोषी थे, समझदार थे, ईमानदार थे, धुंधली इनके एकदम ऑपोजिट थी। झूठ बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, इससे लड़ जाना, उससे लड़ जाना। जब तक 2-4 से लड़ाई ना हो तो उसका भोजन नहीं पचता। अपनी चलाती। अब आत्मदेव महाराज ने मन में विचार किया कि देखो, भगवान ने जैसी भी पत्नी दे दी, अब उसको निभाना तो पड़ेगा ही। कहते हैं ना, 2 तरह की पत्नी होती है। पत्नी 2 तरह की होती है। मैया ध्यान से सुनो, इधर देखो, कितनी प्रकार की पत्नी होती है? 2 प्रकार की। एक तो सब जानते ही हैं, धर्म पत्नी। धर्म में जो आपका सहयोग करे, आप श्रीमद् भागवत के यजमान बनो तो संग में चुन्नी डाल के आपके संग संग जोड़ा में चलती रहे, आरती में हाथ लगा ले, ये सब धर्म पत्नी, धर्म में सहयोग करती। एक होती है धर्म पत्नी और दूसरी होती है गर्म पत्नी। और ये बड़ी भयंकर, भयानक होती है। वैसे इस पंडाल में तो सब धर्म पत्नी बैठी हैं। देखो, कहना नहीं पड़ा, अपनी बढ़ाई में खुद ही तालियां बजा ली। अब दूसरी बात तो कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि संख्या कथा में हमेशा माताओं की ज्यादा होती है। अगर बुरा मान जाए तो फिर कथा सुनाएंगे किसको? तो वक्ताओं की भी लाज बेचारी माता ही रखती है कथा में आके। यहाँ तो खैर भाई भी कम नहीं है, पूरी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अच्छा, आत्मदेव कौन है? देखो, हमारे शास्त्रों में जो कहानियां लिखी, कथाएं लिखी ना, ये केवल कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, उस सब के पीछे कुछ ना कुछ तत्व छुपा है। आत्मदेव कौन? यानी ये जीव, हम जो जीव हैं,
हम सब आत्मदेव हैं। और धुंधली कौन है? धुंधली हमारी बुद्धि है। आत्मा तो हमेशा अच्छा ही काम करती है, लेकिन ये बुद्धि जो है ना, ये हमेशा टेढ़ा चलती है। इस बुद्धि को जो आप करने के लिए कहो, ये उसी का उल्टा करना चाहेगी। इसको कहो भजन करो तो संसार में लगेगी, इसे कहो कि मन लगाओ तो जानबूझ के मन भटकेगा। यानी बुद्धि जो है ये जैसे धुंधली उल्टा काम, टेढ़ा काम करती, हमारी बुद्धि भी वैसे ही करती। संत महापुरुषों की वाणी सुन लो, पर उसके बाद उस पर ये बुद्धि अमल नहीं करती। तो आत्मदेव महाराज, ये ब्राह्मण देवता जैसे तैसे अपने जीवन को आराम से चला रहे थे। कुछ बोल भी देती तो चुपचाप सुन करके निकल जाते, और इनका जीवन ऐसे ही गृहस्थ धर्म चल रहा था। लेकिन इस गृहस्थ धर्म में एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर कोई संतान नहीं थी। अब बालक नहीं है तो फिर हमारा तो सनातन धर्म, भारतीय परंपरा ऐसा कहती है पुत्र होगा तो फिर वो पिंडदान करेगा, पितृमोक्ष के लिए कथा कराएगा, उसके बाद मुक्ति होगी। तो संतान तो चाहिए, संतान नहीं होगी तो फिर वंश आगे कैसे बढ़ेगा? और संतान में भी बेटा ही चाहिए। बुरा माने भला माने, कोई मेरी बात से समर्थन करे नहीं करे, पर मेरा मानना तो देखो ये है, जीवन में खुद अपने अच्छे कर्म स्वयं करके जाओ, अपना नाम खुद बना के जाओ। कोई किसी का बच्चा, कोई किसी का नाम नहीं बनाता। आपके कर्म आपका नाम बनाते हैं, आपके कर्म आपका वंश चलाते, भविष्य चलाते। आज दादा परदादा, अच्छा चलिए आप बताइए कितने लोग हैं जो अपने पिताजी का नाम जानते हैं? हाथ उठा के बताइए। सब जानते हैं। कितने लोग हैं जो अपने दादाजी का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो अपने परदादाजी का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो परदादाजी के दादाजी का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो परदादाजी के दादाजी का नाम जानते हैं? हो गई बैटरी लो। अच्छा, कितने लोग हैं जो मीराबाई का नाम जानते हैं? कितने लोग हैं जो ध्रुव प्रहलाद का नाम जानते हैं? सब। अब इसका पूछने का मतलब क्या है? पूछने का मतलब ये है कि देखो, एक समय आएगा जब धीरे 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 आप ही का अपना परिवार आपका नाम तक याद नहीं रखेगा। आएगा वो समय, कुछ पीढ़ियों बाद नाम याद नहीं रहेगा। लेकिन जिन्होंने अपनी भक्ति की, मीरा का पुत्र कौन है? था ही नहीं संतान, पर ध्रुव के पुत्र कौन है? शायद कोई नहीं जानता नाम। जो भागवत से जुड़ा है वही जानेगा, सब नहीं जानते। पर ध्रुव कौन थे, क्या किया उन्होंने, ये सब जानते हैं। तो वंश बालक चलाए ऐसा जरूरी नहीं, वंश आपकी अपनी भक्ति चलाती है, आपका अपना कर्म चलाता है। यही बात एक संत ने आत्मदेव को समझाई। संत ने कहा, अरे बेटा क्यों रो रहा है? आत्मदेव बड़े परेशान है कि पुत्र नहीं। तो एक दिन नदी किनारे बैठ के रो रहे थे, तो संत ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा? बोला, महाराज बेटा नहीं है, बालक नहीं, क्या करूं? तो संत ने मुस्कुरा के कह दिया, अच्छा ठीक है, तेरा बालक नहीं है तो एक काम कर, तू ठाकुर जी को अपना बेटा बना ले। ये तो भगवान की इतनी सहजता है कि भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। आप बेटा बना लो, बेटा बन जाएंगे, पिता बना लो, पिता बन जाएंगे। यहाँ तक कि लोगों ने इनको ड्राइवर बनाया तो ड्राइवर बन गए। किसके ड्राइवर बने? किसके? अर्जुन सारथी। इनको बलि ने कहा कि आप हमारे बॉडीगार्ड बन जाओ, यानी द्वारपाल बन जाओ, तो उसके द्वारपाल बन गए। भगवान की सहजता है। सकुबाई के घर जाकर के ये बहू बन गए, सकुबाई बन गए। तो भगवान के लिए तो कोई भी रूप, कोई भी रिश्ता बनाना बड़ा सहज है। संत ने कहा, बेटा बना लो।
पर क्या होता है ना, जब बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ा हो तो ये ज्यादा ज्ञान वाली बातें अच्छी नहीं लगती। अरे महाराज काय की बेकार की ये बात बता रहे हो, काम की बात बताओ, बेटा होगा कि नहीं होगा। महाराज जी ने कहा बेटा ये जो तेरे मस्तिष्क है ना, इसकी रेखाओं को पढ़ के मैं बता सकता हूं अगले 7 जन्म तक तुझे संतान नहीं है। आत्मदेव बोला महाराज 7 जन्म की बात करते हो आप, इसी जन्म में अगर मुझे संतान नहीं मिली तो यहीं आप ही के सामने इस नदी में कूद करके अपने देह का त्याग कर दूंगा, शरीर त्याग दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण की बात सुन करके, अब संत कौन, देखो संत का लक्षण क्या, गोस्वामी जी कहते संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो दिल होता है ना वो मक्खन जैसा होता है, पिघल जाता है तुरंत। आपका जरा सा कष्ट देखेंगे ना तुरंत पिघल जाएंगे। तो संत को लगा कि ये बेचारा बेकार में इतना सुंदर मानव जीवन व्यर्थ करेगा, इससे अच्छा तो इस पे थोड़ी कृपा कर दी जाए। तो संत ने अपनी झोली से फल लेके आत्मदेव को दिया कि इसको जाके पत्नी को खिला दे। खुश हो गए आत्मदेव ब्राह्मण घर आए, धुंधली को फल दिया, धुंधली ने फल ले लिया और फल लेके बोली कि अजी अभी तुरंत इस फल को नहीं खाती हूँ, अभी मैं स्नान वगैरह की नहीं हूँ, पहले स्नान करूंगी, पूजा करूंगी, फिर फल खाऊंगी। आत्मदेव ब्राह्मण बोले वाह, इसमें तो संत की कृपा से पहले ही बुद्धि आ गई, फल खाएगी तो पता नहीं कितनी अच्छी सद्विचार आ जाएंगे। फल देके ब्राह्मण चले गए। अब फल को लेकर के बैठी बैठी सोच रही है, क्या सोच रही है, फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भधारण करूंगी। गर्भधारण के समय महिला को, माता को कितना कष्ट होता है। मान लो मैं गर्भवती हूं और घर में अचानक से आग लग जाए तो सब भग जाएंगे मुझे छोड़ के, मैं कैसे भगूंगी। अजी क्या पता ये बालक हमारे पेट में सुखदेव जी जैसे 12 साल रह गया तो हमारी क्या हालत होगी। और गर्भवती महिला ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, मनपसंद भोजन नहीं कर पाऊंगी, अच्छा खा नहीं पाऊंगी, कहीं घूम नहीं पाऊंगी। और इन सब से भी बड़ा जो कष्ट है वो ये है कि जब बालक होगा तो देखभाल के लिए ससुराल से ननद आती है, तो घर की तिजोरी की चाबी उसको देनी पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया माल ले जाएगी, भाभी सोना लूंगी, डायमंड लूंगी, ये सब देना पड़ जाएगा। तो ये तो बड़ा टेंशन वाला विषय है, छोड़ो इसे। सोच ही रही थी कि इतने में उसकी एक बहन आ गई और कहते ना राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ऐसी जोड़ी मिलाई दोनों की कि बहन बोली हाँ 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 तू एकदम सही कह रही है, बड़ा झंझट है, देख मेरे कितने बच्चे, मैं जानती हूँ कितनी परेशानी होती। अच्छा एक काम कर, देख तेरे घर धन की कमी नहीं है, मेरे घर बच्चों की कमी नहीं है, एक काम करते हैं एक्सचेंज कर लेते। तू हमारे पति जो थोड़े लोभी लालची हैं, तू उनको थोड़ा सा पैसा दे देना, राजी हो जाएंगे, और हम अपना, मैं गर्भवती हूं, मैं अपना बालक तुझे दे दूंगा। धुंधली ने पूछा, फिर घर वाले पूछेंगे कि गर्भ, तो बोले नाटक कर ले, 9 महीना तक थोड़ा नाटक करके रह ले। अच्छा इस फल का क्या करूं? बोले फल तेरे घर में गाय है ना, उसको भी तो बच्चे नहीं होते, उसको खिला के देख ले, पता भी लग जाएगा कि बाबा जी कोई सचमुच कुछ चमत्कार है या नहीं है। एक चीज याद रखना, साधुओं की ना कभी परीक्षा मत लेना, संतों की कभी परीक्षा लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जो अपराध कर बैठोगे ना उससे भगवान भी नहीं बचा सकते। हम संतों की बहुत परीक्षा लेते हैं। आप कहोगे अजी आजकल अच्छे संत ढूंढने तो पड़ते ना, सही है, वो सही बात है, मैं भी कथाओं में कहती हूँ कि सबको जा जा के संत की टोपी मत पहना दो, लेकिन इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि जो वास्तविक संत है उनकी भी आप परीक्षा लेना चालू कर दो। महाराज ये बताओ, महाराज हमारा भूत भविष्य बताओ, परीक्षा लेने के लिए सब ये सब करते हैं, वो ठीक नहीं है, वो अपराध है, संतों का अपराध है।
तो फल गाय को खिला दिया। धुंधली गर्भवती महिला जैसे रहती है वैसे रहने लगी। आत्मदेव को कह दिया फल खा लिया। 9 मास बीते और 9 महीने बाद धुंधली की बहन से बेटा हुआ, उसको लाया गया। रात ही रात में बदला बदली हुई। सुबह उठते ही घोषणा हो गई, आत्मदेव महाराज ब्राह्मण के घर एक पुत्र हुआ है। सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह वाह वाह, ये ब्राह्मण बड़ा सद्विचारी था, आज भगवान ने इसकी इच्छा पूरी कर दी। नामकरण, क्या नाम रखा जाए? आत्मदेव बोले हमारा नाम आत्मदेव, तो हमारे बेटा का नाम परमात्मदेव। तो बीच में बोल पड़ी, ऐसे कैसे? अजी 9 महीना गर्भ में हमने रखा और बेटे का नाम तुम रखोगे अपने नाम पर? नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं होने देंगे। मेरा नाम धुंधली तो मेरे छोरा का नाम धुंधकारी। अब जैसी धुंधली वैसे ही धुंधकारी। दूसरी तरफ जिस गौ माता को फल खिलाया उस गाय के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके कान गाय जैसे थे, शरीर देह जो मनुष्य जैसा था, इसलिए नाम रखा गया गौकर्ण। दोनों भाई धीरे 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 बड़े होने लगे। महाराज आत्मदेव ने देखा कि रोज शिकायतें आने लगी महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के पास। दुखी हो गए ब्राह्मण, क्या करूं? तब संत की बात याद आई। संत ने कहा था, बेटा जिनको संतान नहीं है वो तो दुखी है ही, पर जिनको है उनसे जाके पूछो वो कौन से सुखी हैं। अब याद आया कि संत सही कहते थे, इससे अच्छा तो ये था नहीं, तब बढ़िया था, कम से कम चैन से जीते तो थे। मन में आया सब छोड़ छाड़ के चले जाएं वन में वैराग लेके, पर ये वैराग इतनी जल्दी मोह माया छूटती थोड़ी है, आसान थोड़ी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 50 के बाद जब 51 शुरू होता है, 51 माने अब वानप्रस्थ, अब धीरे धीरे मोह माया छोड़ के थोड़ा भगवत शरण में चल पड़ो। पर उल्टा है, 50 के बाद और ज्यादा मोह माया में फंसना शुरू कर देते। एक महात्मा जी कहीं से निकल के जा रहे थे, एक आदमी बैठा बैठा अपने पोते को खिला रहा था, तो पोता गोदी में बैठे बैठे बाबा 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 करके खेल रहा था। तो जैसे साधु बाबा जी जा रहे थे तो उस आदमी ने साधु महात्मा को रोका, महात्मा जी रुको रुको रुको, जरा थोड़ा सत्संग सुना के जाओ, कुछ अच्छी बात बता के जाओ। तो महात्मा जी ने कहा, हमसे अच्छा सत्संग तो तेरी गोदी में बैठा जो तेरा पोता है ना, ये तुझे सुना रहा है। क्या? शुद्ध तोतली भाषा में कुछ तो मन में शर्माओ, पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। अब पोते बाबा बाबा कहने लगे, अब तो बाबा बन जाओ। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, महात्मा जी आपके कहने से पहले ही ये बात हम भी सोच चुके हैं। पहले हमारे मन में भी आई थी ये बात कि पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। तो हम ये मन भी बना लिए कि अब बाबा बनेंगे, लेकिन जैसे ही अगले दिन अपनी बेटी के घर गए तो बेटी का बच्चा बोला ना 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 ना, और तुरंत हमने बाबा बनने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमारे पास बहाने तो एक एक तैयार हैं, मोह माया में फंसे रहने के लाख बहाने हैं हमारे पास। अजी अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो इनका सब देखभाल करना है, वैराग्य नहीं जागता। तो गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को 2 श्लोक सुनाए और उसमें उपदेश दिया। देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः, पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे, ये जो इतना बढ़िया सुंदर चमकता ये शरीर दिख रहा है ना, इसके भीतर एक बार जाके देखो। मांस मज्जा रक्त से भरा हुआ ये शरीर है। जैसे आप एक नया घर बनाओ तो उसमें ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, देखने में भी कितना गंदा लगता है, लेकिन उसको सुंदर बनाने के लिए क्या करता है बनाने वाला? जब पूरा बन जाता तो फिर उस पर
प्लास्टर कर देता है एकदम बढ़िया, और फिर उस पर कर देता पेंट। अब उसके भीतर तो वही रोड़ी ईंट सीमेंट सब भरा है, पर उस पर प्लास्टर करके पेंट लगा के उसको एकदम चमचमाता बंगला बना देता है। ठीक वैसे ये शरीर जो है ये हड्डी मांस रुधिर चर्म मज्जा आदि से भरा हुआ, लेकिन फिर इस पर त्वचा रूपी प्लास्टर भगवान ने कर दिया और उस पर कर दिया पेंट। पेंट कैसे? किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को कैसा रंग दे दिया। अब ये दिखने में शरीर इतना सुंदर लगता, कितना सुंदर शरीर, पर इसके भीतर तो वही सब भरा हुआ है। इसलिए देहिस्ति मांस, और फिर इस देह को जो हड्डी मांस रुधिर चर्म से बनी है, इस रुधिर से बने हुए शरीर को हे पिताजी आप मेरा 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 कहने में लगे हुए हो। आप जानते हैं ना इस शरीर की अंत में क्या गति होगी? जानते हम सभी हैं, आज जितने भी बैठे सबको पता है, लेकिन फिर भी इस देह का अभिमान नहीं छूटता।